News@5। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर आज सदन में तीखी बहस देखने को मिली। चर्चा के दौरान भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी और विपक्ष पर कई आरोप लगाए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि जब भी विपक्ष बोलने की कोशिश करता है उसे बार बार रोका जाता है। राहुल ने आरोप लगाया कि ये पहली बार है जब नेता प्रतिपक्ष को बोलने का पूरा मौका नहीं दिया गया और प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। In a debate for the first time in Indian history, पहली बार हमारे इतिहास में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं बोलने दिया। ओके नहीं सर, मैं खत्म नहीं किया। मैं खत्म नहीं किया सर। We'll speak after the debate. आप रोक रहे मुझे, मैंने खत्म नहीं किया। मेरा नाम लिया गया है। ओके, आप आपका विषय बोल दिया है ना, आपने अपना विषय बोल दिया है। तो मल्टीपल टाइम मुझे रोका गया। लास्ट टाइम I raised the issue of the Prime Minister being compromised. I raised the issue of Mr. Naravane. I raised the issue of Epstein. Honorable LOP. And I raised the issue of Adani. I have given I was silenced. Permission that this after the speech of these Ravi Shankar Prasad ji, are fundamental to the people of India. To speak. Our Prime Minister has been compromised. Everybody knows the result of the compromise of our Prime Minister. Ravi Shankar राहुल के इस बयान पर रविशंकर प्रसाद ने जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी का भारत कभी कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं होगा। That the Prime Minister of India, Narendra Modi, can never be compromised. आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पॉइंट ऑफ ऑर्डर में और सर एक बात मैं और कहूंगा एक बात मैं और कहूंगा, क्या सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर में डिबेट अलाउड है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर में डिबेट अलाउड नहीं है सर। मैं रूल 178 का क्लॉज 4 पढ़ना चाहता हूं। नो डिबेट शैल बी अलाउड ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। देयरफॉर द मैटर एंड्स देयर सर। अब वो अपनी पारी का इंतजार करें। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री पद सिर्फ उनके लिए है। कभी कहते हैं चौकीदार चोर है, कभी कहते हैं इलेक्शन कमीशन में खोट है, कभी राफेल का मुद्दा लाते हैं, कभी पेगासस का लाते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी स्पीकर पर आरोप लगाते हैं। अब जब इस पर कल चर्चा होनी थी तो इन्होंने पूरा सदन नहीं चलने दिया। क्यों नहीं चलने दिया? क्योंकि कल कहते थे हमें विदेश नीति पर लाना है। जब विदेश नीति की बात आएगी तो कहें हमें इलेक्शन कमीशन पे आना है। मूल बात यह है, इनको चर्चा से भागना है, झूठे आरोप लगाने हैं, केवल सुर्खियों में बने रहना है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध तनाव का असर अब भारत की रसोई तक पहुंच गया है। देश के कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत गहराती जा रही है और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात और राजस्थान समेत कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हो गई है, जिससे होटल और रेस्टोरेंट में खाना बनाना मुश्किल हो गया है। मध्य प्रदेश में कैटरर्स इसे इमरजेंसी जैसी स्थिति बता रहे हैं क्योंकि अगले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में शादियां तय हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और सिद्धार्थनगर में पुलिस सुरक्षा के बीच सिलेंडर बांटे जा रहे हैं और लोग तड़के 3 बजे से लाइन में लग रहे हैं। बिहार में कई गैस एजेंसियों पर ताले लटके मिले, जबकि राजस्थान और गुजरात में कमर्शियल सिलेंडरों की कालाबाजारी होने लगी है और 1900 रुपये का सिलेंडर 2500 से 3000 रुपये तक में बेचा जा रहा है। कमर्शियल एलपीजी की कमी को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सरकार की तैयारी और दूरदृष्टि पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जंग जारी रहती है तो देश में कई चीज़ों की किल्लत बढ़ सकती है और इसका असर अलग अलग सेक्टरों पर पड़ेगा। सरकार को पहले ही दूरदृष्टि दिखानी चाहिए थी, जो नहीं दिखाई दी। News@5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show, podcasts.